मेरा नहीं ख्याल कि 20 तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद मजीद चैंपियंस ट्रॉफी का भी इनेकाद पाकिस्तान में हो सकता है। कराची का आप देख लें, उधर भी यही ऑलमोस्ट सिचुएशन है। इंडिया की ही हर जगह पे मानी जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये नकवी साहब की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात मानेगा ICC। यहाँ पे सारा काम जो है ना वो बस यही है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चल रहा है। जिसका थोड़ा सा ताल्लुक है या जिसका बाप पाकिस्तान खेला हुआ है या कोई अच्छी क्रिकेट खेला हुआ है, जिसका हाथ पड़ता है वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। जो गरीबों के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, वो बेचारे ज़ाया हो रहे हैं। एक बनी बनाई चीज़ को तोड़ फोड़ के दोबारा उस पर लगाई जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा आइडिया है, बजाय इसके कि अगर ये PSL पे ही ये चीज़ें दोबारा लगाई जाएँ, ये इन्वेस्टमेंट PSL पे की जाए, खिलाड़ियों पे की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। और जिस तरह के आप मेरे पास मंजर में देख सकते हैं, ये है कज़ाफ़ी स्टेडियम की वो ज़ेर तामीर इमारत या कज़ाफ़ी स्टेडियम का वो ज़ेर तामीरी बैरूनी हिस्सा जो कि आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी हम कुछ टाइम पहले अंदर जाने की हमने कोशिश की कि हम आपको अंदर के भी विजुअल्स दिखाएं, लेकिन नामालूम वजूहात की बुनियाद पर हमें PCB ऑफिशियल्स की तरफ से मना कर दिया गया और हमने डायरेक्टर मीडिया ग्रुप को भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हमें मना कर दिया गया। लेकिन आज का जो हमारा मौजूद बहस है वो है कि हम आवाम के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद उन्हें होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडियन बोर्ड इस वक्त बिल्कुल नफ़ी का इजहार कर रहा है और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस हवाले से आज आवाम के पास चलेंगे और आवाम की राय जानेंगे। और साथ साथ ये जो मनाजिर है, क्या आपको लगता है यहाँ पे 2 से 3 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो सकता है? क्योंकि अभी तक मुश्किल से स्ट्रक्चरिंग कंप्लीट नहीं हुई स्टेडियम की। इस हवाले से आवाम क्या कहती है, आवाम के पास चलते हैं और आवाम का वाकफ आपको सुनाते हैं। जी व्यूअर्स, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे पूछते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। हम पब्लिक में निकले ही इसलिए कि आपको पब्लिक का नैरेटिव बताएं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं, जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम भी बिल्कुल खुदा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में होगा? एज ए पब्लिक आप क्या फील करते हैं? टू बी रियली ऑनेस्ट, अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम की जहाँ तक अपडेट्स हैं, सारे का सारा इनकी डेडलाइन है 20 दिसंबर तक और अभी तक वो कंप्लीटेड नहीं है। और 50% आई गेस वर्क वहाँ पे कंप्लीट हुआ और 50% रहता है। और ये 50% जो कंप्लीट इन्होंने किया है, इसके लिए काफ़ी इन्होंने टाइम लिया है। और मेरा नहीं ख्याल कि 20 तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद मज़ीद चैंपियंस ट्रॉफी का भी इनेकाद पाकिस्तान में हो सकता है। सो काफ़ी टफ़ सिचुएशन है। और रही बात बेशक बाकी स्टेडियम्स की, कराची का आप देख लें, उधर भी यही ऑलमोस्ट सिचुएशन है। तो सीम्स रियली डिफ़िकल्ट। अच्छा, डू यू थिंक इंडिया पाकिस्तान आएगा? क्योंकि अभी तक जो ICC से की तरफ से खबरें आ रही हैं या जो ब्रॉडकास्टर्स भी एहतजाज करें जिन्होंने राइट्स खरीदे हुए कि पाकिस्तान में शायद सूरत हाल काफ़ी स्केप्टिकल है, यहाँ पे मैचेस ना हो। बिल्कुल ऑब्वियसली देखें, जहाँ तक बात है इंडिया की, इंडिया मेरा नहीं ख्याल कभी भी ट्रैवल करेगा पाकिस्तान में। इवन आप रिसेंटली देख सकते हैं श्रीलंका की ये टीम थी, उनका मैच था इस्लामाबाद में, आएगी पिंडी में था कि इस्लामाबाद में था, और वो भी ये सारी की सारी सिचुएशन की वजह से, पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से उन्होंने भी पोस्टपोन किए अपने 2 मैचेस। और उनको तो एक बहाना चाहिए था और उनको बहाना मिल गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान ट्रैवल करेगा इन हालात में। वो तो वैसे ही नहीं करना चाहते और अब तो खैर वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, लास्ट में मुझे ये चीज़ बताएं, आप मतलब दोस्तों में बैठते हैं, आपको क्या लगता है जब आप आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्या पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी वैल्यूएबल या इतनी वायबल है कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्स हो सकें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि देखें आप, जब आपने इंटरनेशनल टूर्स का इनेकाद करना है, सीरीज़ एक अलग चीज़ है। इंटरनेशनल टूर्स के लिए ब्रॉडकास्टर्स आएंगे, पूरी दुनिया से मेहमान आएंगे आपके मुल्क में, ठीक है। आपके पास ना तो फैसिलिटीज़ हैं, ना स्टेडियम्स हैं, ना उस हिसाब से होटल्स हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इनेकाद कर पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। आपका क्या एनालिसिस कहता है एज ए क्रिकेटर कि क्या इंडिया मान जाएगा, क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा, दुबई में मैचेस होंगे? अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि ICC जो है ना सारा इंडिया चला रहा है। तो इंडिया की ही हर जगह पे मानी जाती है। इंडिया हर जगह पे जो है ना वो अपनी मनवाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नकवी साहब की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात मानेगा ICC। तो बाकी आप देख लें कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट को इतना ऊपर ले गए हैं। अपने डिपार्टमेंट को देखें, प्लेयरों को इतना प्रमोट करते हैं, इतने फाइनेंशियली पैसे दे रहे हैं, ठीक है। उसके IPL में देखें, वो अंडर 19 अंडर 16 प्लेयरों को इस दफ़ा उन्होंने पिक किया है। उनको 8-8 15-15 20-20 करोड़ में उन्होंने उठाया है। तो ये इकदाम PCB को भी करने चाहिए।
यहाँ पे सारा काम जो है ना वो बस यही है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चल रहा है। जिसका जो बेटा जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो पाकिस्तान खेले हुए हैं वो अपने प्लेयर को अपने बच्चों को जो प्रमोट करके वो खिला देते हैं। ताल्लुकदारी पे क्रिकेट खिलानी ताल्लुकदारी सेम सीधी सी बात है। स्ट्रेट वे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। हम तो देख रहे हैं जिसका थोड़ा सा ताल्लुक है या जिसका बाप पाकिस्तान खेला हुआ है या कोई अच्छी क्रिकेट खेला हुआ है जिसका हाथ पड़ता है वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। जो गरीबों के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं जो अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है वो बेचारे ज़ाया हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने इन भाई की बातें सुनी, बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। जी मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और पाकिस्तान में क्रिकेट की ज़बू हाली के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? मज़हर मेरा नाम है। मज़हर, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है जितना पैसा कज़ाफ़ी स्टेडियम पे लग रहा है, क्या उस बने बनाए स्टेडियम को तोड़ के नया बनाने से बेहतर ये नहीं था कि वो पैसा डिपार्टमेंटल क्रिकेट को मजबूत करने में या जो नए आने वाले यंग इमर्जिंग टैलेंट है उसको आगे लाने के लिए, लीग्स में लाने के लिए उस पर खर्च होता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत अच्छा आइडिया है कि एक बने बनाए स्टेडियम को दोबारा तोड़ फोड़ के उसको रेनोवेट कर रहे हैं। उस पर एक अच्छा खासा पैसा लग रहा है और इसके बजाय हम देखें कि टैलेंट की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है क्रिकेट के हवाले से। इवन कि PSL पाकिस्तान में हो रहा है, कितना इमर्जिंग टैलेंट आ रहा है, लेकिन कुछ तो इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से इमर्जिंग टैलेंट उसको ज़ाया किया जा रहा है। अभी एक रिसेंटली हमारे पास केस आया है जो कि फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह का आया है, उनको इंजरी हो गई है, उनके ऊपर किसी किस्म का किसी ने कोई फोकस नहीं किया। या दूसरा कोई टैलेंट है, PSL से बड़े लड़के निकले हैं, किसी को कोई मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन बजाय ये पैसा एक बनी बनाई चीज़ को तोड़ फोड़ के दोबारा उस पर लगाई जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा आइडिया है, बजाय इसके कि अगर ये PSL पे ही ये चीज़ें दोबारा लगाई जाएँ, ये इन्वेस्टमेंट PSL पे की जाए, खिलाड़ियों पे की जाए, हमारे जो लोकल ग्राउंड्स हैं इन्हीं पे पैसा लगाया जाए ताकि नया टैलेंट उभर के आए, लोगों को खेलने का मौका मिले। लोग डिजिटल गेम्स की तरफ जा रहे हैं, लोग लाइक PUBG की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं बजाय फिजिकल गेम्स की तरफ। तो ये सारी की सारी जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें वेस्ट हैं, इसको रिनोवेट करने का आइडिया कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा ख्याल है कोई पिछले 3-4 महीने से इसको रिनोवेट कर रहे हैं और अब तक एक इन्होंने ICC को भी एक यही तासुर दिया है कि हमारे पास जो स्टेडियम ही ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसको हम होस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारी बैक ड्राज ही हैं और इसी वजह से ही हैं कि इन्होंने सारी तोड़ फोड़ शुरू की हुई है, उसको रेनोवेट करने में लगे हुए हैं बजाय इसको कि ये होस्ट कर सकते थे। हम इसी करंट सिचुएशन में भी इसको होस्ट कर सकते थे, उसको होस्ट होने दिया जाता तो बेहतर था। डू यू थिंक इंडिया विल कम? नो, आई डोंट थिंक सो। उनका जितना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है और उनके जो पॉइंट्स हमने अभी तक उनके जो ब्रॉडकास्टर की तरफ से हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, बाकी जो न्यूज़ आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी क्लियर है अपने इस पॉइंट पे कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे और आई डोंट थिंक सो। मेरे साथ फरहान साहब मौजूद हैं, एक आम शहरी हैं, इनकी बात सुनाएंगे क्रिकेट के हवाले से, इनकी क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान साहब कैसे हैं? अलग है करब, शुक्र है। फरहान साहब मुझे बताएं, क्रिकेट पाकिस्तान की बिल्कुल जो कहते हैं ना पल्स है, हर बंदा देखता है, पब्लिक नैरेटिव उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में मुमकिन हो सकेगा? और अगर मुमकिन हो सकेगा तो जो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, जो हम कज़ाफ़ी स्टेडियम देख के आए हैं, जस्ट 50% स्ट्रक्चरिंग कंप्लीट है, अभी तो साइड की जो वो बॉर्डरी वॉल है वो तक नहीं बनी, तो आपको क्या लगता है ये मामला कहीं अच्छे होते नज़र आ रहे हैं? बेसिकली अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि ये अभी नहीं हो पाएगा। इवेंट कभी भी जब इंटरनेशनल इवेंट होता है हमारे ख्याल में तो वो कभी भी इनकम्प्लीट जगह पे नहीं कर सकते। आपको कंप्लीट देना पड़ता है सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि अगर कहीं पे आपका लूप रह जाएगा और वहाँ से सेफ्टी को कोई मसला है तो वो नहीं होने देंगे। तो मेरे ख्याल में मुश्किल प्रोजेक्ट आपने ज़्यादा कर रहे हैं आप, कि आपको चाहिए था कि अपना इवेंट कंप्लीट कर लेते तब उसके बाद लेके आते इस प्रोजेक्ट को, लेकिन ये हम काफ़ी ज़्यादा कम टाइम के अंदर एक बड़ा करना चाह रहे हैं काम, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये हो कर पाए। डू यू थिंक इंडिया विल कम? अगर हम सारी चीज़ें टाइम पे मैं कहता हूँ बिलफर्ज कर भी लेते, क्या इंडिया आएगा? क्योंकि जय शाह साहब की अभी तक की जो स्टेटमेंट्स हैं और वो आगे ICC के चेयरमैन भी मुंतखब होने वाले हैं, आपको लगता है कि इंडिया अपनी जो पॉलिटिकल जो उनकी विल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको वो लेके हमेशा उन्होंने सबसे आगे रखा है, अपनी कंट्री को मुकद्दम रखा है, क्या आपको ये तो हमें ये तो नहीं सुनने मिलेगा कि जी मुल्क के वसीतर मफाद में हम हाइब्रिड मॉडल पर राज़ी होंगे? बिल्कुल आने वाला है ये वक्त, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंडिया आएगा हमारे खेलने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पे खेलने आ जाता है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी,
अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो कभी भी इंडिया को इस चीज़ का कभी भी नहीं होगा कि वो आपको इतना ग्रो करने दे किसी चीज़ के लिए। आप ये जो स्टेडियम का स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स हैं उनको कर सकते हैं और खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का मफाद जो है ना वो सेम है कि वो कभी भी आपको इतना नहीं देगी कि आपके पास इंटरनेशनल जो आपको इन्वेस्टमेंट है वो भी आना शुरू हो जाए और वो टूर्नामेंट्स आपको देने लग जाएं कि यहाँ पे स्टेडियम अच्छे हैं, सेफ्टी है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको देंगे ये इवेंट में इंडिया को लेके आएंगे। इंडिया कभी भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर। एक और भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। बड़ी सिंपल सी बात है सर, जैसे सर ने बहुत सी बातों को डिस्कस किया, आपको क्या लगता है कि एक स्टेडियम जो बनाया उसको तोड़ के जितना पैसा लगाया जा रहा है, अरबों रुपया लग रहा है, अच्छी चीज़ है, लाहौर को नए स्टेडियम की ज़रूरत है, लेकिन क्या वही पैसा क्रिकेटर्स की बहाली पे, जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं या नए आने वाले टैलेंट के लिए, अगर वहाँ पे यूज़ होता तो क्या ही अच्छा होता? बिल्कुल आपने ये सही कहा है, लेकिन ये पाकिस्तान क्या ना ट्रेंड बन गया है कि कुछ चीज़ों को बनाना फिर बिगाड़ना, बिगाड़ के फिर बनाना। तो बेसिकली इन्वेस्टर मनी जो है वो वेस्ट करते हैं हमारी। इन लोगों को बिल्कुल अब आवाम का ख्याल नहीं रहा कि हमने लोगों का पैसा कैसे सेव करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हमें कुछ डिबेट्स और कुछ बातें करनी चाहिए, तो ये वक्त बताएगा। अगेन आपसे क्वेश्चन, क्या हिंदुस्तान आएगा मैच खेलने? मेरा नहीं ख्याल वो आएगा, क्योंकि अगर वो आता है तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको जैसा भी फरहान भाई ने कहा कि आपके मुल्क के अंदर बिजनेस ग्रो करता है, फिर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका मुल्क ग्रो करेगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा और वो कभी नहीं आएगा। जी तो व्यूअर्स, आज हमने आपको पब्लिक नैरेटिव सुनाया, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से लोगों का मौक़िफ़ दिखाया। ज़रूरत इस अमर की है कि आपने स्टेडियम तो बना लिए, ये स्टेडियम इंशाल्लाह बन भी जाएगा, लेकिन सोचने समझने की बात यह है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान ना आया तो ये जो स्टेडियम है ये सफ़ेद हाथी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मंसूबे खड़े तो रहेंगे लेकिन इनकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, और वो वक्त शायद खुदा ना खास्ता कभी भी ना आए पाकिस्तान में कि 2009 की तरह पाकिस्तान के जो खेल के मैदान है वो वीरान हो। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ये आप देख रहे हैं ये क्रिकेट का इमर्जिंग टैलेंट, एक मकामी पार्क में हम मौजूद हैं, बच्चे खेल रहे हैं, क्या इनके मुस्तकबिल पे वो पैसा नहीं लग सकता जो एक बने बनाए स्टेडियम को तोड़ के उस पर बनाने पे लगाया जा रहा है? थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मैं दस्ता बस्ता गुजारिश करूँगा पीसीबी हुकाम से कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के जो खेल है या जो फ़न है या जो इसकी एक लेगेसी है, इसको दफन होने से बचाएं। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।